जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग हम करेंगे, लेकिन कंडीशन के आधार पे, कंडीशन के आधार पे। यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग एक्सेल में आज की क्लास में हमको सीखना है। और देखिए, इसका भी प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हमारी कंपनियों में चलता है, क्योंकि हेडिंग में लिखा गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल आपको फॉर्मेटिंग करके देखना है कि क्या वो ऑप्शन आपका अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग एक्सेल में करते हैं। तो जैसे मैंने एक डेटाबेस बनाया है, इसमें मैंने सीरियल नंबर लिखा है और स्टूडेंट का नाम मैंने टाइप किया है, हिंदी से लेकर के और पूरा पूरा यहाँ तक ड्राइंग में मैंने नंबर भी इसका दे रखा है। ओबीटी मार्क भी मैंने निकाला है, प्लस परसेंटेज भी निकाला है। ये तो आपको निकालना मैंने उसमें मार्कशीट वाले में तो मैंने बताया ही था। अब इसके हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करके देखना है। जैसे ग्रेटर देन की वैल्यू प्राप्त करना हो, लेस देन की वैल्यू प्राप्त करना हो, या इक्वल टू की वैल्यू प्राप्त करना हो, या बिटवीन के वैल्यू प्राप्त करना हो, तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना आज की क्लास में हमको सीखना। जैसे इतना सारा मैंने एक डेटाबेस तैयार किया है, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे? तो अगर आप होम टैब में आते हैं एक्सेल में, तो यहीं पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। दिख रहा है ना? इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए, इसमें पहला हेडिंग है हाईलाइटेड सेल रूल, अगला दिया है टॉप बॉटम रूल्स, अगला लिखा है डाटा बार्स, अगला लिखा है कलर स्केल, उसके बाद से आइकन सेट लिखा हुआ है। लेकिन इसमें पूरे ऑप्शंस जो आपके दिए हुए हैं, देखिए, अगर केवल इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें इतना सारा हेडिंग आपको अलग से मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें अलग आपको हेडिंग मिलेगा। ये सब आता है किसके अंतर्गत? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। मतलब इस पूरे डेटा की फॉर्मेटिंग हम करके दिखाएंगे, और वो भी कंडीशन के आधार पर। समझ में आ रहा है ना? जो कंडीशन आप देंगे उसके हिसाब से वैल्यू आपको फाइंड आउट करके सामने लाए। लेकिन कैसे करना है, तो चलिए इसको हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, पहले तो आप पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, पूरे नंबर को। ठीक है, अब इसके बाद से आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसमें पहला ऑप्शन लिखा है हाईलाइट सेल रूल। रूल के हिसाब से हम सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन कौन से रूल के हिसाब से? तो ग्रेटर देन के हिसाब से। ग्रेटर देन का मतलब बढ़ते हुए कि घटते हुए? बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मैंने जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हो गया क्या? पहले ऐसे कलर दिख रहा था। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें वह कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 70 से ऊपर है। कितना से ऊपर है? 70 से ऊपर है। तो क्या 70 तक भी वैल्यू रहेगा तो उसको कलर करेगा? बोलिए, कलर करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने नंबर दिया ग्रेटर देन 70। 70 से एबव जो नंबर होगा उसी को एक्सेप्ट करेगा, या 71 होना चाहिए, 72 होना चाहिए, 70 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, इसमें मैंने इसको हटा दिया, और इसमें मैंने नंबर दे दिया ग्रेटर देन में कितना? 70। उससे ऊपर ही नंबर एक्सेप्ट करेगा। देखिए, उतना ही नंबर हाईलाइट किया जो नंबर 70 से ऊपर। कोई दिक्कत? अब आप ओके करिए। अब चूंकि देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर मान के चलिए कि अगर आपके पास डेटा बचा हुआ है, डेटा अगर बना हुआ है, तो क्या हम देख करके आइडिया नहीं लगा सकते हैं? क्यों कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे? ऑप्शन आता है ना। लेकिन मान के चलिए कि अभी मात्र आपने डेटा मात्र 7 बनाया, अगर 700 डेटा बन जाए, टाइम लगेगा खोजने में? बोलिए। तो इसके लिए कंडीशन आप देंगे तो 1 सेकंड के अंदर तत्काल में वो रिपोर्ट आपको सामने ला करके रख देगा कि वह कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 70 से ऊपर है। और इससे एक और प्लस पॉइंट की बात होती है, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी स्टूडेंट का नंबर कम दे दिया, आप उसको हाईएस्ट लेवल उसको भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जैसे नंबर ऐड करेंगे तो ये भी कलरफुल हो जाएगा। देखिए, क्यों कलरफुल हो गया? क्योंकि ये इसी में आकर के भी क्या हो गया? मिल गया। इसी के स्ट्रक्चर का ये भी है, इसी का साइज का ये भी है,
70 से अब 79 है ना, इसलिए भी कलर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये पहला कंडीशन मैंने बताया किसके लिए, ग्रेटर देन की वैल्यू के लिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जिसकी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, पुनः हटाना हो आप इसको सिलेक्शन करिए। अब ये फॉर्मेटिंग ही हटाइएगा, अब ये नहीं कि पूरा नंबर ही डिलीट कर दीजिएगा, तो फिर पता चलेगा कि दोबारा आपको नंबर लिखना पड़ेगा। पुनः हटाएंगे कैसे फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल्स। इसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, कह रहा है कि क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, और अगला ऑप्शन लिखा है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। इसमें केवल पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, लिखा भी है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, मतलब जो रूल मैंने सेलेक्टेड सेल में लगाया था उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए पूरी फॉर्मेटिंग हट गई, जैसे आपका पहले डेटा था वैसे आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब तो मैंने आपको केवल फाइंड आउट करके बताया कि 70 से ऊपर नंबर कौन कौन सा है। ऐसे ही 80 से ऊपर फाइंड करना हो तो कोई दिक्कत, 90 से ऊपर फाइंड करना हो तो कोई दिक्कत। 90 से ऊपर कोई बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। 90 से ऊपर किसी का है ही नहीं, मैक्सिमम नंबर है 90 ही है, यानी कि 80 आप ले सकते हैं, 85 आप ले सकते हैं, 90 नहीं दिखाएगा। चलिए, अब अगला ऑप्शन ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन इसी में आता है लेस देन का ऑप्शन। अब लेस देन का मतलब ये होता है कि छोटी वैल्यू को कैप्चर करना। अभी तो मैंने बड़ी वैल्यू को कैप्चर कर ही लिया है, अब हमको छोटे वैल्यू को कैप्चर करना। मतलब वह कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 से कम है, तो लेस देन लगाएंगे ना, तो क्या 60 को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि 60 से कम होना चाहिए। यहाँ पे आ जाइए लेस देन पे, देखिए, और इसमें आपको देना क्या है, ये नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हटा करके केवल 60 दे दिया, वही नंबर एक्सेप्ट करेगा जो 60 से नीचे होगा, क्योंकि लेस देन 60 की बात हो रही है, 60 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 59 है तो एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए कोई अलग वैल्यू जो 60 से नीचे हो और ना सिलेक्शन किया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुनः इसको हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, क्लियर रूल पे आना है और यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल का इस्तेमाल कर लेना, हट जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है सर, अगर हम हटाना नहीं चाहते हैं तो तब तो कलर चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो बता पाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चला गया और यहाँ पे ग्रेटर देन की वैल्यू मैंने ले लिया और ग्रेटर देन 80, 80 से ऊपर, ठीक है, ये कलर हम इसी के लिए रहने दे रहे हैं, ठीक है। पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां से ले लेते हैं लेस देन। अब हमको वैल्यू ज्ञात करना है 60 से कम, तो लेस देन 60, और कलर हम देना चाहते हैं अलग, तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहां से आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं, ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत? तो जो 60 से कम होगा उसको ग्रीन में किया है और जो 80 से ऊपर है उसको रेड में किया, कोई दिक्कत? कई को फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। अब ये नहीं कि ग्रीन वाले को बता दीजिए कि 80 से ऊपर है और रेड वाले को बता दीजिए कि 50 से नीचे, तभी तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक करके आप करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं एक ही सीट पे बता रहा हूं, आप अलग अलग सीट ऐसे बनाइएगा समझने के लिए। अलग अलग सीट बनाएंगे तो आपके लिए समझने में आसानी रहेगा। मान के चलिए कि एक सीट पे आपने जो है ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड कर लिया, एक सीट पे आपने जो है लेस देन की वैल्यू फाइंड कर लिया, एक सीट पे आपने जो है बिटवीन की वैल्यू फाइंड कर लिया, और एक सीट पे आपने इक्वल टू की वैल्यू फाइंड कर लिया। 4 को सीट बनेगा, बोलिए सही रहेगा ना? वैसे हम एक ही सीट पे बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग सीट बनाएंगे तो टाइम लगेगा। आपके पास लैब में चूंकि टाइम ज्यादा मात्रा में रहता है, आप इसके हिसाब से आप करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, पुनः हटाना हो तो सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, कोई दिक्कत? अब चलिए, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, बिटवीन का मतलब बीच का नंबर। मतलब हम ये जांचना चाहते हैं कि वह कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 70 से लेकर के और 80 के बीच में, मतलब 70 से कम हो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और 80 से ज्यादा हो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। याद करिए रेंट बिटवीन में मैंने आपको बताया भी, तो इसमें वही वैल्यू कैप्चर करेगा जो 70 से ऊपर हो और 80 से पहले हो। तो इसके लिए आप बिटवीन ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। इसमें दो ऑप्शन आपको मिले, इसमें आप दे दीजिए 80 और इसमें आप दे दीजिए 70। देखिए
कंडीशन अप्लाई किया है। 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 70 से कम नहीं होना चाहिए। सही है कि गलत है? कोई ऐसा वैल्यू जो 70 से कम हो और सेलेक्ट कर लिया हो, कोई ऐसा वैल्यू जो 80 से ऊपर हो और सेलेक्ट कर लिया हो। दिख रहा है कोई वैल्यू? यानी कि 80 के अंदर होना चाहिए और 70 के पहले होना चाहिए, 70 के बाद भी नहीं होना चाहिए। हाँ 70 के बाद होना चाहिए, सॉरी, और 80 से पहले होना चाहिए, वही वैल्यू एक्सेप्ट करे। तो ये मैंने क्राइटेरिया दिया किसके लिए? बिटवीन। तो 80 तो लेगा ही लेगा, 80 मैंने दिया है ना, तो 80 नहीं ले सकता है उसमें? 80 से बड़ा है, 80 है तो 80 मैक्सिमम ले सकता है। 81 नहीं लेगा, 82 नहीं लेगा, 83 नहीं लेगा, 80 वो ले सकता है क्योंकि वो लिमिट में है उससे। कोई दिक्कत? तो ये बिटवीन की बात होती है। बिटवीन का मतलब बीच की वैल्यू काउंट करना हो तो इसके लिए। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है इक्वल टू। इक्वल टू का क्या प्रयोग है? बराबर। कोई ऐसा नंबर जो 2 बार लिखा हो? 90 है। और चलिए, आपको ये पता नहीं ना है कि कौन सा नंबर 2 बार लिखा है? चलिए ठीक है, ठीक है, झगड़ा मत करिए। अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर 2 बार लिखा है तो आप चले आइए सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाँ, डेटा को सिलेक्शन किए रहिएगा। अगर आप डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं बताएगा। डेटा को सिलेक्शन किए रहिए और हाईलाइटेड सेल रूल पे आ जाइए और इसमें इक्वल टू ले लीजिए। और कौन सा वैल्यू आप कह रहे थे? 49। देखिए कहाँ कहाँ लिखा है बताएगा आपको, देखिए। ठीक है ना? 89 लेना है तो 89 यहाँ पे टाइप करिए, 89 जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके दिखाए। समझ में आ रहा है? मतलब है क्या इसका? जो भी फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं वो फॉर्मेटिंग हमारा कंडीशन के हिसाब से हो रहा है। सोचिए इसके लिए फार्मूला लगाते तब तो ये वैल्यू फाइंड होता, लेकिन एक्सेल ने आपको इतना सारा हेल्प दे रखा है, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत इतना सारा वैल्यू आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए कोई फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए अगला ऑप्शन के बारे में हम समझते हैं। अगला ऑप्शन लिखा है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। यही लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? इतना कर लीजिएगा तब आगे की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो पता चले कि पूरा पढ़ा दें प्रैक्टिकल कुछ होइए ना पाए। यही लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ठीक है? इसी को लास्ट हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे अटेंडेंस सीट में नाम जो बोला जाता है, आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो ए लिखने पे रेड आ जाता है, सही है? और प्रेजेंट रहता है तो पी लिखने पे ग्रीन आ जाता है। अगर कोई बच्चा लीव पे है तो येलो कलर आ जाता है, सही है? तो वही हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे? एक्सेल की किसी पार्टिकुलर सेल में अगर हम पी लिखें तो ग्रीन हो जाए, ए लिखें तो रेड हो जाए, और यल लिखें तो येलो हो जाए। अटेंडेंस सीट बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एमएस एक्सेल के सीट पर। तो चलिए इसको हम नए सीट पे बताते हैं, ठीक है? अरे बना तो है, चलिए इसको हम नए सीट पे बता देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है? इसी डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सीट पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। स्पेलिंग था ना, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, स्पेलिंग बड़ी मिसमैच होता है, एक बार केयर कर लेना आपको, नहीं तो गलती हो जाएगा। सही तो TAINS सही है, TAINS, चलिए सही है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। देखिए करना क्या है, चूंकि कोई ऐसा स्टूडेंट है, जैसे इतने सारे स्टूडेंट का हमको अब्सेंट, प्रेजेंट और लीव का
एक अटेंडेंस सीट हमको तैयार करना है, वो भी एमएस एक्सेल के सीट पे। तो इसके लिए सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक आपको लिखना पड़ेगा ना। तो कोई ऐसा तरीका जो 1 से लेकर 30 तक डायरेक्टली आ जाए, कहाँ से आएगा? हाँ, फिल से। यहाँ पे पहले तो 1 लिखना पड़ेगा ना, पहले 1 आप लिख दीजिए। इसके बाद से 1 को सिलेक्शन करने के बाद कहाँ जाना है? फिल पे जाना है। फिल पे जाने के बाद कहाँ पे जाना है? नीचे से तीसरा ऑप्शन सीरीज पे जाना है, ठीक है ना। और 1 से मैंने स्टार्ट किया है और स्टॉप करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई महीना 30 का है तो 30 का बना लीजिए, 31 का है तो 31 का बना लीजिए, फरवरी 28-29 का है तो 28-29 का, मतलब जो आपको बनाना हो। मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 31 तक मैं यहाँ पे लिख लिया, बस ओके करना है। आ गया ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर अटेंडेंस भरना है तो ऐसे पूरा पेज को ऐसे करना पड़ेगा, तब तो जाके 31 का डेट में भरेंगे। लेकिन इसको बिल्कुल नियरेस्ट कैसे लेके आए? हाँ, सिलेक्शन करने के बाद अल्ट के साथ ओ और सी ए दबाएंगे। लेकिन अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। अगर आप एक बार में करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे डाउन एरो बनेगा, मोटा लेयर का डाउन एरो बनेगा, यहां से लेकर के और पूरा यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लिए जहां तक आपने डेट लिखा है। सिलेक्शन हो गया ना। अब यहीं पे लास्ट पे जाने के बाद, लास्ट पे जाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है। बताते हैं लेफ्ट, लेकिन जब आंसर पूछते हैं तो राइट ट्रांसफर हो जाता है। लेफ्ट 2 बार प्रेस करना है बस। आगे देखिए, अब अटेंडेंस बनाने में आपके लिए आसानी रहेगा। सही है। अब इसी को सिलेक्शन करके और पूरे में बॉर्डर आप लगा दीजिए, जो भी बॉर्डर आपको लगाना है यहाँ से बॉर्डर आप अप्लाई कर दीजिए। इसी के जैसा ये भी लाना है तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दीजिए। यहाँ से थोड़ा स्पेस बढ़ा दीजिए इसका, कोई दिक्कत? अब चलिए, जैसे राजन है, प्रशांत है, गौरव है, बबलू है, रोहित है, तान्या है और काजल, ये कब और किस दिन अब्सेंट रहे हैं, कब और किस दिन प्रेजेंट रहे हैं, इनका हमको एक अटेंडेंस लिस्ट बनाना, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के माध्यम से। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, चूंकि आपको जो डेटा फाइंड आउट करना है, आपको ये डेटा अगर आपको भरना है अब्सेंट, प्रेजेंट और लीव, तो यहां से लेकर के और यहां तक पूरे सीट को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। जितना कि आपने बॉर्डर दिया उतना डेटा को आप क्या करिएगा? सेलेक्ट करिएगा, उतने पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है। इसमें आपको क्लिक करना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है पी लेटर। सिलेक्शन वाले सेल में अगर कहीं पर भी अगर हम पी लेटर लिखते हैं तो उसमें चेंजिंग क्या होना चाहिए? तो इसके लिए पॉइंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम फॉर्मेट, दिख रहा है सबसे नीचे, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्शन हुआ है, फॉन्ट लिखा जाए वो फॉन्ट हमारा बोल्ड में आवे, पहला कंडीशन। और फॉन्ट का कलर जो हो वो व्हाइट हो, रेड पे व्हाइट हाईलाइटेड रहेगा ना, ठीक है। रेड नहीं, ग्रीन पे, ग्रीन पे हाईलाइटेड होगा ना। तो फॉन्ट का कलर मैंने क्या दे दिया? व्हाइट। फॉन्ट हमारा बोल्ड हो और फॉन्ट की कलर व्हाइट हो। अब जिस सेल में हम पी लिखे हैं उस सेल का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप फिल वाले बॉक्स पे चले आइए। अब यहां से आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, ओके कर देना। पहला कंडीशन मैंने दिया किसके लिए? पी के लिए, प्रेजेंट के लिए, कोई दिक्कत? सेम कंडीशन अब्सेंट के लिए। आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइटेड सेल रूल में और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में। अगर हम इस सेल के अंदर कहीं पर भी ए लेटर लिखें तो यहाँ पे क्लिक करिए, कस्टम फॉर्मेट में आ जाइए। अगर हम कहीं पर भी ए लेटर टाइप करते हैं तो पहले हमको करना क्या है? फॉन्ट पे आना। फॉन्ट का कलर, पहले तो फॉन्ट की स्टाइल हम बोल्ड करेंगे, बोल्ड रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसके बाद फॉन्ट की कलर हम यहाँ से व्हाइट कर लेंगे, रेड पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा,
अब फिल पे आकर के, फिल वाले बॉक्स पे आकर के आप इसका कलर कर दीजिएगा रेड। क्या करना है? रेड। और बस ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। दो कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन, अगर कोई स्टूडेंट लीव पे है तो उसका absenting चढ़ाएंगे, एप्लीकेशन दिया है तो लीव लिखेंगे तो येलो आना चाहिए ना। तो इसके लिए येलो कलर पे ब्लैक हाईलाइटेड होगा। सही है। पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसमें लेना है यल। इस पूरे सेल में जितना मैंने बॉर्डर लगाया है, पूरे सेल में कहीं पर भी यल लेटर टाइप करें तो यहाँ पे क्लिक करिए, कस्टम फॉर्मेट में आइए और फॉन्ट पे आना है। फॉन्ट का बोल्ड करना है आपका स्टाइल, और कलर आपका ब्लैक ले लेना है, और यहाँ पे फिल पे आकर के येलो कलर आपको दे देना है। ओके करिए। 3 कंडीशन मैंने दिया, ए से एब्सेंट, पी से परसेंट और एल से ले। लिखिए कहीं पर भी, क्योंकि इसकी साइज बड़ा कर लें थोड़ा। देखिए इसमें कहीं पर भी लिखिए पी, स्मॉल हो कैपिटल हो मतलब उससे नहीं, कहीं पर भी आप टाइप करेंगे तो वही आपका कंडीशन जो आपने दिया है वही आएगा। देखिए सही है। ये लेटर कहीं पर भी लिखेंगे तो एब्सेंट आएगा। कोई दिक्कत? इतना तक करिए, प्रैक्टिकल सेशन में कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।